Today we are discussing cost of goods consumed. Not for profit ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे स्टेशनरी है, मेडिसिन है, तो इनका कंजम्पशन निकाल के वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है। तो कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन consume consumable item, that is stationery is consumed in office, medicine is in the hospital, sport material by sports club and so on. In such case, a separate stock account for each of the consumable item is prepared to determine the consumption during the year. Income and expenditure account will show correct surplus or deficit only if the goods consumed are debited to the income and expenditure account and closing stock is shown in the balance sheet. The amount of item consumed during the year is calculated as follows. सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, उसमें ऐड कर देंगे नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो बैलेंस निकलेगा टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 करके लिखेंगे। 2 मटेरियल जो भी होगा, जैसे मेडिसिन है तो मेडिसिन कंज्यूम करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच आइटम विल अपीयर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग स्टॉक will be shown in the closing balance sheet. कभी कभी the credit purchase is not given in the question. In such case, the creditor for consumable goods should be prepared to determine the credit purchase. Credit purchase अगर नहीं दिया है तो उसको निकालने के लिए हम creditor account बनाएंगे और उससे हम credit purchase निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ टू बी नोटेड दैट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, किसी भी कंज्यूमेबल आइटम को बेचने में जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसीट होगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of Good Health Sports Club for the year ended 31 मार्च 19। देखिए 18 अप्रैल 18 और मार्च 19 के 2 वैल्यू दी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। ये ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल 18 का और क्लोजिंग हो गया 31 मार्च 2019 का। नीचे लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 4,70,000। तो देखो इसमें परचेज दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू निकल के आएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 करके लिखेंगे। 2 स्टेशनरी कंज्यूम, देखिए नीचे वर्किंग नोट में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आप कंजम्पशन निकालेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपके लिए, पुण्य ट्रस्ट रन इन ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे और बैलेंस शीट में उस डेट को कैसे शो किया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 अप्रैल 18 की एक वैल्यू दी है, 31 मार्च 19 की दी है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, एडवांस पेमेंट फॉर मेडिसिन 31 मार्च 19, एडवांस पेमेंट फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ये वैल्यू दी है। अब आपको कंजम्पशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कंजम्पशन शो किया जाएगा, मटेरियल कंज्यूम 1,15,000 देखिए दिख रहा है, 1,15,000 कैसे निकलेगा। और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, ओपनिंग एडवांस ऑफ मेडिसिन वो भी एसेट्स में जाएगा, और क्लोजिंग जो क्रेडिटर होगा ओपनिंग वो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर चला जाता है। क्लोजिंग का क्लोजिंग में इसी तरीके लिखा जाता है। अब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, एक तो इस तरीके से इस टेबल बना के निकाल सकते हैं, और दूसरा ये है क्रेडिटर अकाउंट बना। दोनों तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड कर देंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन बिगिनिंग का जो होगा क्रेडिटर को जो आपने एडवांस पेमेंट किया उसको ऐड करेंगे, और क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन एंड के जो हैं उसको ऐड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर बिगिनिंग का ऐड होता है, और क्लोजिंग क्रेडिटर एंड वाले ऐड होते हैं, क्रेडिटर एंड के, इनको ऐड कर लिया। इसमें से लेस करेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन क्लोजिंग, और क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन ओपनिंग, इसको ऐड लेस करेंगे। फिर जो वैल्यू निकलेगी वो 1,15,000। इसी चीज़ को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 करके शो किया जाएगा। अब अल्टरनेटिव अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का, तो क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे, और क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज निकाल लेंगे, और परचेज निकाल के फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके भी आप इसको निकाल सकते हैं।